ईरान को नेतन्याहू की सबसे बड़ी धमकी। ब्रेक करिए राहुल कैंफोर्ड पर। ईरान को नहीं बनाने देंगे न्यूक्लियर वेपन, नेतन्याहू ने कहा। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकेंगे, नेतन्याहू ने कहा। ईरान को रोककर अमेरिका की कर रहे रक्षा, नेतन्याहू ने कहा। अमेरिका इजराइल मिलकर बनाए मिडिल ईस्ट नेटो, यह इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए जरा, यह बहुत बड़ी खबर है। सीधे चलिए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉर्ट। अंबासिडर दीपक वोरा सर के पास। सर, मैं कई जगह पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे, जो एंटी इजराइल लोग हैं उन्होंने लिखा कि दिस मैन ओन्स अमेरिका। प्लीज तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉर्ट दिखाइए। मैं आपसे यह जानना चाहूंगा सर, नेतन्याहू ने कल क्या वहां पर सीधे सीधे ऐलान कर दिया है कि अब दे आर गोइंग ऑल आउट अगेंस्ट ईरान, दिस मैन विल नॉट डिटर। आपने तो इनका पूरा भाषण सुना है, कल मैं भी सुन रहा था। और क्षमा कीजिए, जब इन्होंने बात की अबाउट दोस टू ब्यूटीफुल रेड हेड चिल्ड्रन, उनके मदर फादर को जिनको हमास ने मार दिया, इसकी आवाज टूट रही थी। मैं भी रोया सर। ये जानवर हैं ये लोग जो इस तरह का काम करते हैं। और अब ये जो कह रहा है कि मैं हमास को मिटाकर, हिजबुल्लाह को मिटाकर, हूती को मिटाकर अमेरिका की जंग लड़ रहा हूं, ये बिल्कुल सही है सर। 9/11 के बाद अमेरिका का नंबर 1 दुश्मन रेडिकल इस्लाम है, और वो रेडिकल इस्लाम का प्रतीक आज ईरान है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये कह रहा है कि वी हैव टू स्टॉप ईरान न्यूक्लियर वेपन्स, वो बिल्कुल सही कह रहा है। और मैं आपको बस आई कंक्लूड बाय सेइंग सर, मुझे याद आती है एक कॉन्वर्सेशन 4-5-6 साल हो गए इसको यूनाइटेड स्टेट्स में। बहुत पढ़े लिखे लोग कह रहे थे कि अगर इस्लामिक टेररिज्म को बाहर करना है तो 3 देशों को झाड़ू लगाना। द वर्ड यूज वाज यूज द ब्रूम, और वो 3 देश हैं भारत, अमेरिका और इजराइल। आगे कुछ नहीं कहा सर। आप जो बता रहे राहुल, जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट एक बार फिर से दिखाइए। नेतन्याहू ने जो जो कहा ईरान के लिहाज से, मैं आपको बताने वाला हूं सीधे यहाँ पर गोप्रो पर। और राहुल, ऑल्टरनेटिवली सारी ब्रेकिंग और बाइट्स बगल में प्ले करते रहिएगा विद द माइनर एम्बियंस ऑफ नेतन्याहू। ये देखिए जरा, सीधे आइए। ईरान से युद्ध, बने मिडिल ईस्ट नेटो, नेतन्याहू ने एक बहुत बड़ी बात की है। वेरी वेल मेड ग्राफिक्स। अब देखिए जरा, ईरान से युद्ध लड़ रहा है इजराइल, नेतन्याहू ने कहा है ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देंगे, नेतन्याहू ने ये कहा है। बगल में ब्रेकिंग और शॉट देखते रहिए। ये देखिए फिर ईरान के न्यूक्लियर वेपन से इजराइल, यूएस को खतरा है, नेतन्याहू ने कहा। नेतन्याहू ने मिडिल ईस्ट में नेटो अलायंस बनाने का सुझाव दिया है। मिडिल ईस्ट में इब्राहिम अलायंस बनाने की जरूरत, नेतन्याहू ने कहा है। राहुल, अगली बड़ी खबर मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइए, फिर बाइट प्ले करिएगा। आज की एक और बड़ी खबर, सबसे शॉकिंग न्यूज, और ये खबर बताते वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो गए। नेतन्याहू ने जब ये बोला, मैंने उनके ट्विटर हैंडल से खबर निकाली। करीब 37 मिनट कुछ सेकंड पर उनका ये बाइट था, ये बयान था। 37 मिनट कुछ सेकंड पर, यकीन मानिए रोंगटे खड़े हो गए। और अब मेरे मन में सवाल है जिसका जवाब मैं यहां पर मनीष से लेना चाहूंगा। ब्रेक करिए। ट्रंप की हत्या के पीछे ईरान की हाथ था, यह बड़ी खबर। नेतन्याहू ने कहा ट्रंप पर हमले के पीछे ईरान का हाथ। इजराइल के पीएम नेतन्याहू का सनसनीखेज दावा, अमेरिका में ईरान के डेथ स्क्वाड मौजूद। ब्रेकिंग एंड बाइट, ब्रेक करिए इसको जरा। बहुत बड़ी खबर है राहुल, सिर्फ ब्रेकिंग और बाइट के साथ मनीष के पास चलेंगे। मनीष, ये बहुत बड़ी बात है। ट्रंप के ऊपर हमला जो हुआ, उसके पीछे ईरान का हाथ। क्या ये मोसाद की इंटेलिजेंस है? नेतन्याहू क्या इस बात का जिक्र आज अपनी मीटिंग में बाइडेन के साथ करेंगे? क्या इस बात का जिक्र वो कल ट्रंप के साथ करेंगे? और क्या ईरान से अब अमेरिका उतरकर बदला लेगा? देखिए, सबसे पहले तो जब ट्रंप पर हमला हुआ, उसके बाद ईरान पर जब ये सवाल रखा गया तो ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि हमारा कोई हाथ नहीं है। वैसे हाथ होता भी है तो भी कोई नहीं कहेंगे। लेकिन अब सवाल आता है कि अगर नेतन्याहू ने ये बात कहा है कि ईरान ने ये हमला कराया है, तो इसे आप इस रूप में देखिए कि फिलिस्तीन के समर्थकों के में जो अमेरिका के तमाम यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसे लेकर तो कहा जाता है कि उसमें ईरान की फंडिंग है, और ईरान भी बहुत हद तक इसे स्वीकार करता भी है। लेकिन क्या ईरानियन मदद से उस पर गोली चलाई गई? और अगर गोली चलाई गई तो क्या ईरान ने ही सीक्रेट सर्विस के लोगों को भी कहा कि आप अपनी ड्यूटी मत करिए? क्या ईरान ने ही एफबीआई के लोगों को कहा कि आप कोई एक्शन ना लीजिए? क्या ईरान और सीआईए मिला हुआ है? क्या ईरान और बाइडेन मिले हुए हैं? नेतन्याहू को इन तमाम सवालों के जवाब देने, या फिर कहीं नेतन्याहू मौके पे चौका तो नहीं लगा रहे कि उन्हें लगा आप जो बता रहे राहुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे, बहुत सारे सवाल है। मैं फ्लोर दिखाने वाला हूं राहुल, अपर गोप्रो इसके बगल में ब्रेकिंग और बाइट चलाते रहिएगा विद लिटिल एम्बियंस। प्ले करिए जरा। अमेरिकी संसद में नेतन्याहू के हुंकार,
इजराइल की जंग हिजबुल्लाह हूती हमास से नहीं ईरान से है, ये बोला उन्होंने। ईरान को नहीं बनने देंगे न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकेंगे। फिर ये देखिए जरा, ईरान के खिलाफ मिडिल ईस्ट में नेटो जैसे अलायंस की जरूरत। अमेरिका से जितनी जल्द हथियार मिलेंगे उतनी जल्दी युद्ध खत्म होगा, ये चर्चिल को कोट करते कहा उन्होंने। फिर मिडिल ईस्ट की जंग में इजराइल की जीत अमेरिका की जीत होगी। अमेरिका में ईरान के डेथ स्क्वाड ट्रंप पर हमले के पीछे ईरान। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग, राहुल सीधे फ्लोर ब्रेकिंग आई है, बड़ी खबर, ट्रंप पर हमले का जॉन एफ कैनेडी कनेक्शन। ब्रेक करिए जरा। नेतन्याहू ने जो जिक्र किया उसके बाद 6 जुलाई से कैनेडी की हत्या पर सर्च शुरू किया। जो हत्यारा था उसने 6 जुलाई को ही ट्रंप की रैली के लिए रजिस्ट्रेशन किया। बड़ी खबर, एफबीआई डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे का खुलासा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट प्ले करिए। यह इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप के ऊपर जो हत्या का प्रयास था वो जॉन एफ कैनेडी की तरह किया गया था। यह देखें राहुल, एक बार फिर से नेतन्याहू वाली खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। आइए इसके अपर गोप्रो पर, यह देखें ट्रंप पर हमले का कैनेडी कनेक्शन। इस वक्त की बड़ी खबर, हमलावर थॉमस कुक्स ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या पर रिसर्च की। बड़ी खबर, यह देखें इंटरनेट पर देखा हत्यारा ओसवाल्ड कैनेडी से कितना दूर खड़ा था। कुक्स ने 6 जुलाई से कैनेडी की हत्या पर रिसर्च करना शुरू किया। कुक्स ने इसी दिन ट्रंप की रैली के लिए रजिस्ट्रेशन किया। कुक्स ने हमले वाली जगह की 3 बार रेकी की। ट्रंप की रैली से 2 घंटे पहले ड्रोन उड़ाकर सही जगह चुनी। यह एफबीआई का दावा है। इस वक्त की बड़ी खबर राहुल, ब्रेकिंग और शॉट सीधा, ये ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिकी संसद में नेतन्याहू का जबरदस्त स्वागत। सिर्फ ब्रेकिंग राहुल, नेतन्याहू को भाषण के दौरान 55 बार मिला स्टैंडिंग ओवेशन। ये देखिए, फिर आगे की जानकारी, यूएस सांसदों ने खड़े होकर बजाई तालियां। राहुल, पूरा एम्बियंस के साथ आप करिए जरा इसको। आइए जरा, मैं आपके सामने कुछ लेकर आया हूं। अब फिर से ये सवाल मेरे सामने है, इन सवालों के जवाब मैं अनुज माथुर सर से लेना चाहूंगा। राहुल, बगल में इसको लेकर सारी ब्रेकिंग और शॉट जलाइए। वेरी गुड ग्राफिक्स, सारी ब्रेकिंग और शॉट प्ले कर दीजिए राहुल, जो अभी तक हमने दिखाए। चारों ब्रेकिंग बारिंग द स्टैंडिंग ओवेशन। क्या नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है? मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, क्या नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया? मैंने बाइट प्ले करने के लिए कहा है, नॉट द शॉट्स। ये देखिए जरा, फिर नेतन्याहू को कैसे पता कि ट्रंप पर हमले के पीछे ईरान का हाथ है? प्लीज बाइट प्ले करिए। यह देखिए, क्या नेतन्याहू ने पश्चिमी एशिया में अमेरिका के साथ वॉर अलायंस का ऐलान किया है? क्या हमास, हूती और हिजबुल्लाह को खत्म करने के बाद जंग रोकेंगे नेतन्याहू? क्या नेतन्याहू ने अमेरिका के अंदर विभाजन की लकीर खींच दी है कि इधर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस, देयर इज नथिंग इन बिटवीन? राहुल, ये सारी ब्रेकिंग ऊपर चलाइए, बारिंग द स्टैंडिंग ओवेशन। सीधे चलिए अनुज माथुर सर के पास। अनुज सर, क्विक रिएक्शन आपसे मैं लेना चाहूंगा। क्या जंग का ऐलान कर दिया ईरान के खिलाफ? बिल्कुल, देखिए शाम, ये जो हुती, हिजबुल्लाह और हमास है, ये ईरान के ही मुखौटे हैं। तो आप इसमें मुझे कोई ऐसा नहीं लग रहा कि उन्होंने कोई नई बात कर दी है। ईरान के ही मुखौटे हैं। ईरान की मदद के बगैर ये कुछ कर नहीं सकते। इनके पास हथियार ईरान से आए हुए हैं, ट्रेनिंग ईरान की है, सब, और दिमाग, सोच ईरान की है। तो ये मेरा मानना है कि इनसे लड़ाई है तो ये बाकायदा उनके खिलाफ लड़ाई है। अब ओपनली उन्होंने ये लड़ाई कर दिया है और ट्रंप के ऊपर हुए हमले को उससे कनेक्ट करके बाकायदा उन्होंने एक ऐसी रग पे अमेरिका की हाथ रखा है कि वो इसको निश्चित रूप से इस बात पे आप देखिए, मैं ये बता रहा हूं, जब तक हूती, हमास और हिजबुल्लाह से लड़ाई है तब तक इनको, ये मुझे लगता है इजराइल इसकी को टैकल करने में सक्षम रहेगा। लेकिन अगर ईरान इसमें कूदता है खुद फिजिकली, तब उनको बैलेंस ऑफ पावर देखना पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि वो अमेरिका के साथ एक नया डिफेंस आर्किटेक्चर मिडिल ईस्ट में या वेस्ट एशिया में क्रिएट करना उनको पड़ेगा। यस, बी विद मी सर। लेकिन अब राहुल, मैं इस खबर पर वापस आने वाला हूं, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं ब्रांडिंग चेंज कर रहा हूं। प्ले इट ऑन राहुल, जरा चेंज करिए ब्रांडिंग। ये देखिए, नेटो है तैयार। बड़ी खबर,
सीधे ब्रेक करिए राहुल ब्रेकिंग और शॉट के साथ। ब्लैक सी में आमने सामने रूस और ब्रिटेन। ब्रेक करिए शॉट्स के साथ, लेटेस्ट शॉट से दिखाइए जरा। ब्लैक सी में रूसी फाइटर Su-27 का एक्शन, एम्बियंस अप दिखाइए। ब्रिटेन के RC-135 स्ट्रैटेजिक एयरक्राफ्ट का क्या पीछा, ये देखिए। 2 यूरो फाइटर टाइफून के पीछे रूसी फाइटर की उड़ान। ये लेटेस्ट विजुअल्स हैं, प्लीज इस पे लिखाइए फर्स्ट ऑन TV9, दिखाइए जरा। ये देखिए ब्लैक सी में आमने सामने रूस और ब्रिटेन, ये फर्स्ट ऑन TV9 है, ये देखिए जरा। ब्लैक सी में रूसी फाइटर Su-27 का एक्शन, ये देखिए। ब्रिटेन के RC-135 स्ट्रैटेजिक एयरक्राफ्ट का पीछा किया। 2 यूरो फाइटर टाइफून के पीछे रूसी फाइटर की उड़ान। और एक बार राहुल फ्लोर ब्रेकिंग पर आइए, बड़ी खबर, दुनिया में फिर बड़ा वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूस से टकराया नेटो देश रोमानिया। रोमानिया का रूसी ड्रोन के खिलाफ F-16 फाइटर से एक्शन। रोमानिया से वापस लौटने पर मजबूर हुए रूसी ड्रोन। रोमानिया में क्रैश हुआ था रूस का एक ड्रोन। इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, प्ले करिए इसको जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, ये देखिए जरा। दुनिया में फिर बड़ा वर्ल्ड वॉर का खतरा और ब्लैक सी में आमने सामने, ये देखिए रशियन ड्रोन्स की बात हो रही है। ये देखिए राहुल, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा, रोमानिया वाली वॉल हम लेंगे यहां पर। आइए जरा देखिए, रूस से भिड़ा रोमानिया, वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा, ये देखिए। अब आप ढूंढते रह जाइए इस रोमानिया के मैप में रोमानिया के आसपास कौन कौन से इलाके हैं। ये देखिए, मैं आपको बता देता हूं, ये आपकी जानकारी के लिए रोमानिया है, एंड दैट्स हाउ इट इज। बट एनीवे, आइए सीधे यूक्रेन से सटे रोमानिया में 3 रूसी ड्रोन की एंट्री से हड़कंप। इस वक्त की बड़ी खबर, प्ले करिए। नेटो देश रोमानिया में 12 किलोमीटर अंदर तक घुसा रूसी ड्रोन, बड़ी खबर। ये देखिए, रोमानिया ने 2 F-16 फाइटर जेट से रूसी ड्रोन को खदेड़ा, बड़ी खबर। रोमानिया के पलारू में क्रैश हुआ था एक रूसी ड्रोन, इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन के ओडिशा में हमले के दौरान टारगेट से भटके रूसी ड्रोन, इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर राहुल, क्या आप सीधे फ्लोर ब्रेकिंग पर आइए। अमेरिका के पास रूस के Tu-95 बॉम्बर्स, ब्रेक करिए जरा। अलास्का के नजदीक की बात कर रहे हैं, अमेरिका के नजदीक उड़े चीन के H-6 बॉम्बर्स, बड़ी खबर। अलास्का में एक साथ रूस के और चीन के स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स। अमेरिका और कनाडा एयरफोर्स के विमानों ने रोका नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस का दावा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट चलाइए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट चलाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट।